पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारे सारे रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la। इस दिल की बातों में जो आते हैं, वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सूरत से मैं न पहचानूंगी, नाम से भी न मुस्कुराऊंगी, देखूंगी कुछ ना मैं सोचूंगी, दिल जो कहेगा वही मानूंगी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाँ ये पागल है, हाँ दीवाना है। दिल का कहना हम सब माने, दिल न किसी की माने, जान भी हमने जान गए सब, एक वो ही न जाने। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। रहने तो छोड़ो ये कहानियां, दीवानेपन की सब निशानियां, लोगों की सारी परेशानियां, इस दिल की है ये मेहरबानियां। हो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
शांति। दिल तो पागल। शिव बाबा नाम तो सुना, दुनिया सावन का महीना सेलिब्रेट कर रही। बाबा भी आकर ज्ञान की वर्षा कर रहा है और क्या कहता है कि बच्चे दिल तो तुम्हारे पागल ही। जो बाबा कहता है दिल कहाँ लगाते हो, कहाँ लगाते हो दिल? लोगों की सारी परेशानियां इस दिल की है ये नहीं। मन कहीं ठहरता नहीं, मन का ये स्वभाव है। मन को हर पल कुछ नया चाहिए, जो है वो व्यर्थ है इससे। बाबा हमको बार बार यही रियलाइज कराता। बाबा कहते हैं बच्चे ये बाजोली का खेल, इसको बाबा कहता है याद रख। बाजोली, दिन में सूरज, रात को चांद, बाजोली का खेल। बच्चे बनकर आते हो, बूढ़े बनकर निकल जाते हो, बाजोली का खेल। दुनिया में क्या लेकर आते हो, क्या लेकर जाते हो, बाजोली का खेल। मुट्ठियों में बार बार हमारी किस्मत पलटती जाती है, ये बाजोली का खेल। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये स्मृति पक्की रख। दुनिया में तो बाबा कहता है देखो सतयुग और त्रेता, बाबा कहता है ये दो युग हैं जब देव आत्माएं इस सृष्टि पर विचरण करती। तो बाबा कहता है इस हिसाब से तो आज दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं की आदमशुमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और हम क्या कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है। बाबा कहते हैं तुम कह ही नहीं सकते हो क्योंकि खुद को तो हिंदू मान कर बैठे हो। देवी देवताओं की पॉपुलेशन हमने 33 करोड़ मुकर्रर कर रखी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बाजोली का खेल है। अगर आज देवी देवता धर्म की आत्माएं यहाँ होती तो बाबा कहता है ये दुनिया ये नर्क बनती थोड़ी, ये नर्क नहीं बनती। दिखाते हैं कृष्ण महाभारत की लड़ाई जब खत्म हो गई और जब सबने अपने अपने शरीर छोड़ दिए, पांडव और कौरव सभी, उनको तो दिखाया जैसे हम कई बार बात करते हैं ना कि स्टेज पर हम सब शतरंज की जैसे मोहरे हैं, है ना। कोई राजा, कोई वजीर, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई प्यादा, कोई महारथी। लेकिन हम जब सारे शतरंज के पासे छोड़ देते हैं, माना ड्रामा को जब हम छोड़ के निकल जाते हैं, तो हम सब कहाँ जाते हैं? निराकारी दुनिया। ये वैसे ही है जैसे शतरंज की गीटियां आप पासे से उठा के एक डब्बे में डाल देते हैं। तो जब वो सारे आपस में कौरव और पांडव वहां मोहरें उठकर डब्बे में मिलती हैं, माना निराकारी दुनिया में मिलती हैं, तो वहां श्री कृष्ण पता है क्या कहता है उन्हें? मोहरें ही है सारी, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही। तो श्री कृष्ण कहता है देखो अब तुम 106 भाई, 100 कौरव और 6 पांडव, एक कर्ण भी है ना। कहते हैं 106 भाई जैसे आज यहाँ इकट्ठे हो, है ना। बहुत सुंदर उन्होंने एक बात बताई। कहते हैं दुनिया में महाभारत ना हो अगर 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 क्या हो, तो कहने लगे कि अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सम्मान हो, सामने वाले के विचार की स्वतंत्रता हो उसको, और दूसरा उस विचार का भी सम्मान करे, तो महाभारत कभी हो नहीं सकता। हम मुंह पर तो किसी को बहुत रिगार्ड दे देते हैं, सम्मान दे आते हैं, पैर छू लेते हैं, सर पे कपड़ा पल्लू रख लेते हैं, लेकिन
भीतर जाके। देर नहीं लगती हमको किसी की सिलाइयां उधेड़ने में, लगती है? बिल्कुल भी नहीं। तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि अगर ऐसे ही 106 भाई नीचे धरती पे रहते तो वो दुनिया ही स्वर्ग बन जाती। लेकिन वो ड्रामा की नूंद थी, वो एक लेसन था दुनिया के लिए कि देखो अंत ऐसा ही होता है। किसका अंत ऐसा ही होता है? वासनाओं का, ईर्ष्याओं का, दुखों का, बंटवारों का अंत ऐसा ही होता है। तुम किसी का एक मार के गिराओगे तो अगले ने चूड़ियां नहीं पहनी। किसी के शीशे के मकान पे अगर पत्थर फेंकोगे तो अपना भी खैरियत से रहेगा ऐसा नहीं समझते। तो 106 भाई, बात तो इस सारी दुनिया की है। आज तो भाई भाई हम सब जानते हैं, उसी दुनिया का हम हिस्सा हैं जहां पर ये गीता का एपिसोड अभी चल रहा है कि नहीं? हम ही गीता का उपदेश सुन रहे हैं, किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही परिवर्तन हो रहा है। कृष्ण कहता है कि अगर हर कोई परिवर्तन को तैयार हो जाए तो नर्क गिरने में समय नहीं लगता। लेकिन कोई परिवर्तन को तैयार ही नहीं है कोई छोटी सी आदत हम अपनी नहीं बदल सकते, तो इतना बड़ा परिवर्तन। हम दुनिया को तो कह देते हैं कि दुनिया बड़ी खराब है जी, जमाना बड़ा खराब है आजकल, एक मुझे छोड़ के मैं ठीक हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है वो सुबह उठते ही अखबारें पढ़ते हैं। पता है क्यों? आप अखबार पढ़ो, अखबार में लिखा हुआ क्या पढ़ते हो? कि फलाना किसी की पत्नी को लेके ले भागा, किसी ने बैंक में डाका डाला, चोर फरार, ऐसी खबरें ही आती है ना। इसी को तो खबर कहते हैं, इसी को खबर। सतयुग में अखबारें नहीं छपेंगी। तो जिनको चाह है अखबार पढ़ने का वो तो फिर सतयुग में नहीं मिलेगा। ये भी बाबा कहता है काग विष्ठा है। ये कीड़े जो है ना गटर के, इस अखबारों के बिना तो इनकी सुबह ही नहीं होती। तो जो अखबार पढ़ता है तो सुबह सुबह बैठती यही है उनकी, कहाँ क्या हो रहा है। अब जब वो ये अखबार पढ़ता है वो देखता है कि पड़ोसी पड़ोसन को लेके भाग गया, तो उसका मन क्या कहता है? कहता है मैं तो कितना अच्छा हूँ। हालांकि मेरे मन में ख्याल तो कई बार आता है लेकिन मैं लेके कभी नहीं भागा, मैं अच्छा हूँ। मन तो मेरा भी आता है कई बार कि दो चार बैंक मैं भी लूट लूं, लेकिन मैं ऐसा चोर तो नहीं, मैं अच्छा। तो हमने क्या किया? किसी का चरित्र, किसी का पाठ देखकर हमने अपना परिवर्तन, इसको तो हम भूल ही गए। हम उससे खुद को कंपैरिजन कर रहे हैं, जो एक लुटेरा है, जो एक भगोड़ा है, उससे हम खुद को कंपेयर करते हैं कि इनसे फार बेटर। माना जो बच्चा क्लास में फर्स्ट रैंक आ सकता था, आज वो प्रमोटेड पास बच्चों से अपना कंपैरिजन करता है कि चल कम से कम प्रमोटेड तो पास नहीं, 3-4 नंबर इनसे एक्स्ट्रा ही लेके आया। ये हाल है दुनिया। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं ना कि कोई ज्ञान मार्ग में चल रहा है, कोई सेंटर जाके रोज मुरली सुनकर आता है, तो क्या दुआ निकलती है अंदर से? सच बता, दुआ के नाम पर क्या आता है मन कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चले।
ऐसा ही आता है। बिल्कुल जी, 900 चूहे मैंने खाए हैं, तभी हज बनता है। पाप ही नहीं किया तो गंगा जाके क्या करे। कोई सर से बाहर ही नहीं उतरा, क्या कहते हो? बच्चे बिहा लें फिर गंगा नहा लें। माना जो भार है ये उतरे तो सही पहले। बाबा कहते हैं बच्चे मन को निर्भर बना। जिम्मेवारियां तो बाबा कहता है खत्म नहीं हो, और जिसके सर पे जितनी बड़ी जिम्मेवारी है माना ये सर उतना लायक है। ये क्यों भूल जाते हैं बार बार। ऑफिस में हमको बड़ी पोस्ट चाहिए, क्योंकि बड़ी पोस्ट के साथ बड़ी मोटी सैलरी भी है, लेकिन उस पोस्ट के साथ एक बड़ी जिम्मेवारी भी तो है। जिम्मेवारी उठाना अच्छा नहीं लगता, वो बोझ महसूस हो। तो बाबा कौन सा परिवर्तन लेकर आया है, कौन से परिवर्तन की लहर दौड़ रही है इस समय। गुप्त दुनिया तो नहीं जानती कि कितना बड़ा परिवर्तन इस समय पर्दे के पीछे चल रहा है। पर्दा भी कोई और नहीं है। अभी गीत सुना ना, सूरत से मैं ना पहचानूंगी, नाम से भी ना उसको जानूंगी, देखूंगी कुछ ना मैं सोचूंगी, दिल जो कहेगा वही मानूंगी। दिल तो, जब मेरा दिल कहता है ये भगवान ही हो सकता। तो बाबा कहता है देख तो तुम मुझे सकते नहीं, क्योंकि बाबा कहता है मेरे बारे में तो तुमने भक्ति में, बाबा कहता है जो मेरे गले में तुमने जूतों की मालाएं पहनाई है ना गज बज, फिर भी बाबा कहता है बच्चे तुम निर्दोष हो, हर कल्प में यही करोगे। इसी को कहते हैं पितरदोष। यही पितरदोष, यही मातृदोष है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी गलती को सुधार। कण कण में कहते हो भगवान बैठे, ये पितरदोष है। कुत्ते में, बिल्ली में, शेर में, चीते में। बाबा कहता है तुमने सब में कह दिया भगवान। बाबा कहता है फिर वर्षा कहाँ से मिलेगा। भगवान का वर्षा क्या है, ईश्वरीय बुद्धि। छोटी बात है, दुनिया का हिसाब लगाना कभी बैठ के, हिसाब में हम सब बड़े मास्टर हैं। दुनिया का जो भी सुख है ना, जो भी कोई सुख भोग रहा है, अल्टीमेटली इस सुख भोगने के पीछे हमारी बुद्धि ही है। जिसकी बुद्धि जितनी नीट एंड क्लीन है, स्वच्छ है, वो उतना सुख। क्या कहते हैं, देखो दुनिया में सारे कोई सूरमा पढ़े लिखे आईपीएस तो नहीं, नहीं है ना, लेकिन हम बहुत से लोगों को जानते हैं, आप भी सुनते हो, वो एमडीएच मसाले वाला टांगा चलाता था, वो कहाँ ले गया आपने बिजनेस। पैसा कमाना ये तो मजदूर भी कमा लेता है, क्या बड़ी बात है। लेकिन पैसा सिर्फ पढ़ाई करके नहीं कमाया जाता। नहीं तो हर साल कॉलेजों से कितने बच्चे बाहर आते हैं, आते नहीं आते। सारे तो डॉक्टर नहीं बनते, सारे वकील नहीं, सारे इंजीनियर। तो बुद्धि, बुद्धि वो पावरफुल टूल है जो पढ़ाई की वैल्यू को, पढ़ाई को यूज करने की कला को, और बाबा कहता है ओवरऑल जो हमारा अपना निज संस्कार है ना। सोचो आप पढ़ लिख तो बहुत अच्छा गए,
बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन आदमी ऑनेस्ट नहीं है। आप इस पे भरोसा ही नहीं कर सकते, कोई कमिटमेंट ही नहीं है। ना ऑफिस टाइम पे आता है, ना कोई काम ढंग से करता है, और पैसों की तो पूछो ही, पंचुअल नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमको इनर वैल्यूज चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? किसी चोर को तो छोटी सी दुकान पे हम चाय का काम भी नहीं देंगे, देंगे नजर घूमते ही ये पता नहीं क्या क्या कर जाएगा। मेड रखते हैं लोग घरों में, सीसीटी कैमरे लगा देते हैं कि हम तो बाहर जाएंगे सारा दिन, पीछे मेड पे नजर तो रखें ये करती क्या है, बच्चे को कैसे संभालती है। क्यों चाहिए आज दुनिया में हमको सीसीटीवी कैमरे? जिस काम के लिए हमने किसी को अपॉइंट किया है, हम बकायदा उसका पैसा देंगे उसको, चाहे वो दफ्तर में बैठा है, चाहे वो मेड है, चाहे वो जो भी है, पैसा देंगे ना उस काम का पैसा देंगे या मक्खियां मारने का देंगे। लेकिन पैसा सब चाहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं चाहता। ऐसा ही। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? आप देखो यहाँ बहुत से लोग हैं अपना बिजनेस करते हैं, है ना? जितना फेद हम घर के आदमी पे करते हैं, उतना हम एक एम्प्लॉय पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? हम ये कहते हैं कि भाई ये बाहर का आदमी है, उसका क्या जाना है, ये तो धोखा दे जाएगा, फिर दोबारा शक्ल नहीं दिखानी इसने, हम रोते पीटते रहें। और मजे की बात, वन टाइम लॉस नहीं होगा, आगे भी किसी को जब काम पे इसकी जगह रखेंगे तो दिल डरता रहेगा, दुनिया में लोगों पे भरोसा उठ जाएगा। बाबा हमको जो यहाँ बिठाता है, परिवर्तन करा रहा है किस चीज को? बाबा कहते हैं बच्चे, ईश्वर ये बुद्धि, ये तुम्हारा बस है। भगवान जैसा है, बाबा कहते हैं मेरे सारे गुण मैं अपने बच्चों को दे देता हूँ, जेरॉक्स कॉपी। बताओ, हमने तो भगवान से झूलियां फैला फैला के बस मांगा ही है, कभी ये सोचा ही नहीं कि भगवान की गोद जिसको मिल जाती है वो तो खुद ही भगवान हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो अपने को जो हो, बाबा कहता है ये तुमको स्मृति रह जाए। पाठ को नहीं देखो हर समय, ये तो बाबा कहता है इस जन्म में आपने जो पाठ खेल रहे हो, कॉस्ट्यूम धारण किया, लेकिन एक जन्म में भी तो देखो कितने हमारे शरीर बदल गए। कल परसों हम चलते जा रहे थे तो हमको याद आ रहा था, हमारी एक बचपन की फोटो थी, शायद वो 1-1.5 साल की थी वो, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी वो हमारी बेवकूफ की वजह से फट गई वो, आज तो है नहीं। तो हम सोच रहे थे, मैंने कहा 1.5 साल पहले ये मोटे मोटे गाल थे, ये छोटा सा बच्चा, आज भी याद आता है। और फिर हमने याद किया मेरी स्कूल टाइम की फोटो, 5वीं क्लास के बाद, 5वीं क्लास की जब होता था ना फेयरवेल, स्कूल चेंज होता था 5वीं के बाद, तो वो फोटो हमको याद आ रही थी कि क्या मेरी शक्ल अकल थी उस समय, है ना? तो आप सब देखो, हम एक ही जीवन में कितने तो हमारे चेहरे बदल जाते हैं। शादी वाली एल्बम ही उठा के देख लेना, चेंज पता चल जाएगा कि 5 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले मैं क्या थी, आज क्या। ये बाजोली का खेल है, बाबा कहता है इसको याद रखना हमेशा। आप ये शरीर नहीं हो, ये भी परिवर्तन होता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? आप तो, बाबा कहता है, इस शरीर को, इस मन को भी चलाने वाली जो शक्ति है,
जो सॉफ्टवेयर है, बाबा कहता है ये हुआ हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरकनेक्टेड है। मन एक विचार करता है, पानी पीना है, तो अलग से कुछ कहना नहीं पड़ता पैरों को कि चल किचन तक चल, ग्लास को कि उठ पानी भरे इसके अंदर ग्लास में। संकल्प आया और सब कुछ व्यवस्थित है। पाँव से चल के जाएंगे, ग्लास में पानी भरेंगे और मुंह लगा के पी लेंगे। हम बार बार याद नहीं दिलाते हैं कि पानी का ग्लास मुंह से लगाना है या कान से लगाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक है करणहार, एक है करण करावनहार। शरीर के द्वारा बाबा कहता है आप करते हो, लेकिन शरीर के द्वारा करवाने वाली जो शक्ति है, जो मन को चलाने वाली शक्ति है, वो ड्राइवर कौन है? वो ड्राइवर आत्मा है। मन तो गाड़ी है, गाड़ी को चलाने वाला बाबा कहता है तू ड्राइवर। मन है ना, बाबा कहता है ये तुम्हारा सोचो फ्यूल है बस। और ये शरीर, किसी के पास 800 है पुराना मॉडल, कोई ऑडी लेके बैठा हुआ है, कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई ऑल्टो चला रहा है। ये बाबा कहता है ये सब आयरन एज, पुराने पतित शरीर। तो बाबा बार बार कहता है बच्चे बाजुली का खेल याद रखो। अब बाबा कहता है ये परिवर्तन का समय आ गया, पासे फिर पलटेंगे। अब तुमको बाबा कहता है क्या करना है, जैसे आए थे, है ना। दुनिया में हम सब यही सोचते थे कि आदमी जब मर जाता है तो ये भगवान के पास चला जाए। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान के पास तो तुम तब जाओ जब भगवान को कोई जाने पहचाने, कौन है कहाँ है। एक ही बार बाबा कहता है बस तुम भगवान को मिलते हो। जब कृष्ण ने ये कहा ना कौरव पांडवों को कि 106 तुम भाई हो, अगर ऐसे ही तुम नीचे रहते दुनिया में, धरती पे, तो दुनिया स्वर्ग थी। तो युधिष्ठिर कहने लगा कि माधव, इस समय दुनिया में तेरी बहुत कमी है। तब कृष्ण ने कहा कि मैं दूर थोड़ी, मुझे तो पुकारो मैं हाजिर, मैं कण कण में बैठा हूं। मतलब उसने ये बताया, कण कण में नहीं बैठा, वो कह रहा है कि मैं दूर नहीं हूं तुमसे। देखो ना हिंदी फिल्म में हीरो एंट्री कैसे मारता है, बस जैसे ही गोली लगने वाली होती है उसी मूवमेंट पे हीरो सामने आ जाता है। बाबा कहते हैं बस इस दुनिया को बचाने में तभी आता हूं जब बाबा कहता है ये दुनिया एक्सट्रीम पर खड़ी है। यही पीक टाइम है, बाबा कहता है, जब ये दुनिया महापरिवर्तन मांग रही है। घर घर में बाबा कहता है इस समय दुख है, मानो या ना मानो। चेहरे पे फाउंडेशन लगाकर, चेहरे को चमकाकर, गजरे लगाकर, सिल्क की साड़ियां पहनकर सतयुग नहीं आते। वो सब हमने देखे हुए तमाशे। पैसा खर्चना, पार्लरों में जाना, वो हम सबको पता है। लेकिन घर में देखना, आज आज एंटरटेनमेंट के नाम पर भी लोग देखते क्या हैं? टीवी सीरियल्स जो हम देखते हैं सारा दिन में, ये दिखाते क्या है? क्या दिखाते हैं? ये रिलेशंस में कितने अफेयर और बढ़ते हैं आगे, घर के इश्यूज क्या होते हैं, ये सब पेन ही है। एक तो पहले ही पेन में है, और दूसरा आदत पड़ गई, यूज टू ही हो गए। क्योंकि दुनिया में दूसरों को थर्मामीटर लगा के देखते हैं तो लगता है कि नहीं, मेरा बुखार चल इससे थोड़ा कम ही है। हम परिवर्तन को तैयार नहीं हो रहे, हम खुद को बस सेटिस्फाइड करते जा रहे हैं कि चल ठीक है ना, फलाना भी तो दुखी है, हम भी सही, उसको भी बीमारी हो गई, मुझे भी हो गई,
उसके भी घर में इस चीज को लेके खिटपिट होती है तो मेरे भी हो रही है। ये एडजस्टमेंट पावर नहीं होती है। ये तो बाबा कहता है तुम्हारा अज्ञान। यहाँ सबर नहीं करो, यहाँ तो सबर करते हो कि क्या करें, जैसे भगवान के हाथ में। नहीं, बाबा कहता है बच्चे मेरे हाथ में क्या है? भगवान के तो हाथ ही नहीं है। ये शोले का संजीव कुमार है, ठाकुर, उसके हाथ ही नहीं है बेचारे। वो कह रहे तुम मुझे खाम खा बदनाम कर, हाथ तुम्हारे, कर्म करने वाले तुम। बाबा कहता है तुम मुझे व्यर्थ लपेटे में ले लेते हो, पेचे तुम लड़ाते हो। 15 अगस्त आ रहा है ना, अभी देखना बच्चे पतंगे उड़ाएं। पेचे तुम लड़ाते हो, मैं बड़ा, मैं महान, मैं बुद्धि वाला। पेचे ऐसे ही तो लड़ते हैं। बाबा कहता है जब कटते हो, कट के नीचे गिरते हो, चोटें खाते हो तो मुझे याद करते हो, कहते हो जैसे भगवान की मर्जी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे परिवर्तन को तैयार हो जाओ, होना ही है। देखो, ऐसा नहीं होगा कि दुनिया अगर सोई रह जाए, है ना। सोचो परसों संडे आ रहा है, 2 दिन बाद। अब मैं ये सोचूं कि संडे है तो चलो हम तो सुबह नहीं उठेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह नहीं होगी, सीधी दोपहर ही आएगी। एक मेरे ना उठने से दुनिया का चक्र नहीं रुक जाएगा। दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, 800 करोड़। उसमें से बाबा कहता है मेरे को सिर्फ 9 लाख, कितने, एक तरफ फिगर रखो 800 करोड़ का, और उसमें से 9 लाख, 1 करोड़ भी नहीं, 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं करोड़ का। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे मलाई चाहिए, मुझे मलाई चाहिए, मलाई से ही घी बनेगा। तो परिवर्तन को तुम तैयार हो, या तुम दुनिया को ही देखते रहोगे कि दुनिया तो बड़ी खराब हो गई थी, जमाना तो बड़ा खराब है। बाबा कहते हैं नहीं, आप खड़े हो जाओ परिवर्तन, दुनिया को नहीं देखो। समय कम है, बाबा कहता है मौत सर पे तांडव कर रही है। कर रही है नहीं कर रही? मेरे ख्याल से सब दवाइयां खाते हो, खा रहे हो नहीं खा रहे? सब खा रहे हो। और दवाइयां तो ऐसी हैं, राशन जैसे खाते हो ना, ऐसी दवाइयां भी खाते जाओ, खाते जाओ, अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग दवाइयां जो खाते हैं ना, इससे बॉडी के और भी ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसलिए कहता हूँ दिल तो पागल, दिल तुम्हारे पागल नहीं है, अटके यहीं पड़े हैं। क्या क्या चाहते हो मरने से पहले, क्या क्या करना है मरने से पहले, है ना। आदमी की इच्छाएं तो देखो, कि कोई खाने में अटका पड़ा है, कोई पहनने में, कोई किसी को देखने मिलने में, कोई कहीं घूमने फिरने में, कोई किसी से बदला लेने में। शतरंज की गीटियां हैं, कहाँ कहाँ फैली पड़ी। किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी से ऊपर उठना चाहते हैं। हमने एक फिल्म देखी थी, हमको कई बार वो चीज बहुत टच करती है, मुकद्दर का सिकंदर। उसमें दिखाया है, जो एक करेक्टर है अमिताभ बच्चन, सिकंदर, ये एक मकान बनाता है। तो पहले तो गरीब ही होता है, और जब पैसा आता है तो ये अपने जो पड़ोसी हैं उससे उसके सामने मकान बना। तो बहन उसकी जब वो मकान देखती है ना, तो क्या कहती है, कहती है भैया मकान तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये जो पड़ोसी का मकान है ना, इससे एक माला और ऊपर बनाना चाहिए, आपने नीचा कर दिया इसको। तो सिकंदर ने क्या, सिकंदर ने कहा पगली,
मकान ऊंचा बनाने से इंसान ऊंचा नहीं हो जाता। हम उतने ऊंचे उठते हैं जितना हम जमीन से जुड़े हो, जैसे एक पेड़। जितनी उसकी जड़ें गहरी होंगी, और आज माफ करना, हमारी जड़ें, हम अपने बुजुर्गों को कहते हैं, बुजुर्गों के पांव छूते हैं। आज हमारी जड़ें तो सूखी पड़ी। देखना कभी इनके चेहरे, ये सिर्फ बुढ़ापे से दुख नहीं पा रहे हैं, ये सिर्फ बीमारियों से दुख नहीं पा रहे, इनके जीवन में कोई फूल नहीं खिला, इन्हें दुख इस बात का। बच्चे तो पैदा कर दिए इन्होंने, शादियां कर दी, ब्याह दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब तक तेरे जीवन में वैराग्य का फूल नहीं खिलता, क्योंकि जब पेड़ होता है ना, पेड़ पहले तो खुद अपने को ग्रोथ देता है। पहले बहुत छोटा सा है, अभी पेड़ नहीं है, तो पूरा जीवन ये क्या करता है, अपने को भरपूर करता है। जब ये वृक्ष बन जाता है, तब ये अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति एक फूल को पाने में खर्च करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया इसके पास। अभी आप पेड़ों को पानी देने नहीं जाते हो, जाता है कोई पेड़ों को पानी देने? पेड़ के अंदर इतनी ताकत है, 12 महीने जमीन से ही खींचते रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और हमने जीवन के नाम पर 70-80 साल ले लिए, हम खुद ही संपन्न नहीं हुए, तो वैराग्य का फूल कहाँ से ले आए? पहले अपने लिए मरते खपते रहे कि मेरा क्या होगा, कहाँ शादी होगी, पति कैसा, पत्नी कैसी, बच्चे कैसे। पंडितों के पास जा जाके पूछते थे, पंडित जी बताओ नौकरी कब होगी, मकान कब होगा, बच्चे कैसे होंगे, उम्र कितनी होगी, बच्चों का सुख कैसा होगा। फिर अब बच्चों के लिए पंडितों के पास जा रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आए, हमारे बच्चे भी यही करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये लकीरें पलटाओ, अगर चाहते हो, मानते हो कि ये लकीरें वो नहीं दे रही जो मैंने सोचा था, तो बाबा कहता है फिर परिवर्तन कौन करेगा, तुम्हारा बाप। बाबा कहता है मेरा काम है करवाने। सावन आया हुआ है ना, सावन तो बरस है, बाकी बाबा कहता है पत्थर पे भी बरसूंगा, कलियों पे भी बरसूं, झरनों में भी बरसूं। आपकी फील्डिंग कैसी है, आप कितने भीतर से खाली हो, जितने खाली होगे उतने भर जाओ। हम मिलते लोगों से देखते हैं, हम, है ना, वो अच्छी खासी उम्र, लेकिन ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते, कहते हमें सब पता है। अरे इसको ज्ञान नहीं कहते, अभी एक डॉक्टर रिपोर्ट दे देगा, अभी हिलने बैठ जाओगे, तुम्हें सब पता है, कुछ नहीं पता तुम। अभी एक फोन बज जाए कि फलाने ने शरीर छोड़ दिया, देखो हालात। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम्हें पता है, ये तो तुमने कथाएं कहानियां सुन डाली। कहा ना आज बाबा, सच्ची सच्ची बाबा कहता है, कथा तुमको कौन सुनाता है, एक सत्यम शिवम सुंदरम, सुनने की ताकत चाहिए, जिगरा चाहिए, 56 इंच की छाती चाहिए ज्ञान सुनने के लिए। ये ज्ञान का मक्खन पचाने के लिए हाजमे दुरुस्त चाहिए, यहाँ बीमार ना बैठे। बीमार कौन सा? एक तो बीमार वो होता है जो खुद को मानता ही नहीं, कहता है अरे सारे डॉक्टर है में, सब नोट कमाते हैं। अरे नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे मैं रूहानी सर्जन, एक ही बार आता हूँ, आता है ऐसे ही, मेहमान बनकर, भेष बदल कर।
बाबा कहते हैं मेरे आने का अंदाज यही है, हर कल्प में ऐसे ही आऊंगा। मदार तुम्हारी बुद्धि पर है, क्योंकि दिल तो तुम्हारे पागल है। टीवी सीरियल देखते हो तो रोते हो, भरत मिलाप देखते हैं ना तो रोते हो। भरत मिलाप, रामलीला देखने भागते हैं लोग। बाबा कहते हैं बच्चे, तू कब मिलेगा अपने राम से? जीवन बीत गए रामलीला दशहरे करते करते, ये खोखली दिवालियां मनाते मनाते कई जीवन हमारे निकल। बाबा कहते हैं तू अपने राम से कब मिलाप करे, कब राम की निशानी अपने पास रखेगा तू? राम तो चला जाए। इसलिए कहते हो दुनिया में जब भगवान किस्मत बांटता है तो पता नहीं हम कहाँ सो रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं किस्मत नहीं बांटता, मैं ज्ञान बांटता हूँ। एक जैसा बांटता हूँ, एक ही समय पे बांटता हूँ। तुम, बाबा कहते हैं, इस ज्ञान से क्या लेते हो, क्या समझते हो, कितना धारण करते हो? ये बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तुम्हारा। आप देखो, हम सब घरों में गमले रखते हैं ना, पौधे सब लगाते हैं घरों में। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जड़ है, हम मिट्टी में पानी डालते। बाबा रोज मुरली में कहता है ना, बच्चे कीचड़ में कमल खिलता है। पानी कहाँ डाला हमने? मिट्टी में डाला। जितनी ये मिट्टी गीली रहेगी उतना उस पौधे को पावर मिलती रहेगी। बाबा भी कहता है बच्चे, आप कौन हो? प्रेम स्वरूप। बाबा कहता है मुरली में, प्रेम वो शक्ति है जो पत्थर को भी पानी कर जाए। तो देहधारियों से बाबा कहता है तेरा मोह नहीं होना चाहिए। करके देखना कभी, जो घर में गमले आपके पड़े होंगे ना, वो माली भी बेचारा बोल जाता है, कहता है ऐसा नहीं कि तुम बस रात दिन पौधे को एकदम पानी से फूल भर के रखो तो मर जाएगा ये। पानी देना है वो मस्ट है, लेकिन पानी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में देना है, मौसम देख के देना है। सर्दी में ज्यादा पानी नहीं चाहिए उसको, और बारिशें भी हो रही हैं और मैं पानी भी देती जाऊं तो पौधे मार दूंगी। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरा जो प्रेम है ना, बाबा कहते हैं ये तो मोह बन गया। तुम्हें कोई लिमिट ही नहीं पता, किसको कितना देते जा रहे। बच्चों को गमले भरे ही पड़े पानी से, वो बच्चों के दम घुटते हैं, कहते हैं हमें जीने दो थोड़ा सा, हमें अपनी चॉइस का कपड़ा पहनने दो थोड़ा सा, अपनी चॉइस से फ्रेंड्स के साथ जाने दो कहीं पे, क्यों पीछे लगे पड़े हो? मोह है ना। हर 10 मिनट में फोन, फोन नहीं आया, अभी फोन नहीं आया, अभी फोन नहीं आया। ये पौधे मर जाते हैं। ये कहते मेरा दम घुटता है। तभी देखना ये बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं कि माँ बाप के साथ बाहर नहीं जाते घूमने फिरने, ये कहते हैं नहीं हम अपने सर्कल में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को प्यार देते, किसी को प्रेम देते, लेकिन इतना नहीं कि उसका दम घुटे। इतना, सबको स्पेस चाहिए। पौधे लगाते हो, कभी देखना बाहर गार्डन में जाकर के, एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में एक दूरी है, एक नदी का किनारा दूसरा नदी का किनारा दूरी है या नहीं? साइकिल के टायर दूरी है, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ता, नहीं तो मरोगे नीचे। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दूरी, ये देह का भान, ये देह का अभिमान, ये मैं, ये मेरा,
कि बाबा कहते हैं टायर पे टायर चढ़ गया, नदी के दो किनारे मिल गए। और बाबा कहता है ये पेड़ आपस में टकरा गए, इनको फलने फूलने की जगह ही। एक कमरा भी बनाते हैं ना, तो कमरे के 4 पिलर होते हैं, मकान बनाते हो 4 पिलर होते हैं, 4 पिलर थोड़ी दूरी पे होते हैं, तब छत उठा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कहाँ है दूरियां। आज हम दूरियों को बहुत रोते हैं घरों में, दूरियां दिखती है ना, माँ बाप कहते हैं बहुएं आई तो बेटे दूर हो गए, होता है ना, बिल्कुल होता है। बहनें कहती हैं भाभियां आई तो भाई दूर हो गए। क्या कहूँगी, दूरियां तो अच्छी नहीं लगती। और बाबा यहाँ क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप देह के भान में फंसते हो, ये भाई है, वो भाभी है, ये माँ है, ये बाप है, तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ तो दूरियां आएंगी, यहाँ तो दूरियां आएंगी, क्योंकि परिवर्तन होगा। एक ही आत्मा है, कितने पार्ट खिले, बटेगी तो सही ना। थोड़ा प्यार माँ को, थोड़ा बाप को, थोड़ा बहन को, थोड़ा भाई को, फिर एक अपनी फैमिली, फिर अपने बच्चे, फिर अपना घर, फिर अपनी जिम्मेवारियां। आप सोचते हो कि ये यहीं बंध के बैठ, ये नहीं होगा। जिस रिश्ते में ये परफॉर्म नहीं करेगा, डिलीवर नहीं करेगा, वो रिश्ता इससे दूर हो जाएगा। डिवोर्स का रीजन यही है। माँ बाप बच्चों से दुख पाते हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ रहना ही नहीं, हमें अलग ही कर दो, ना देखेंगे ना किसी से। डिलीवर नहीं हो रहा ना, तो लोग दूर बैठना पसंद करते हैं कि भाई दूर ही कर दो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कितना अच्छा होता कि एक ही घर में बैठते। ये दूरियां क्यों आती, दूरियां इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे मन में दूसरे के प्रति जो अपेक्षाएं हैं, वो वो बीज है, वो बीज है कैक्टस बनने का। वो हमें दुख नहीं दे रहा, चाहे कोई भी हो जाए, रिश्ता कोई भी हो। बाबा तो कहता है हर कोई निर्दोष है ड्रामा के अंदर, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। अभी शतरंज की गीटियां हो, और खास तौर से बाबा जब आया है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो कलयुग की अब अंतिम पारी है। यहाँ पर तुम देह के भान में बैठे दूसरे देहधारियों से सुख की अपेक्षा करते हो। बैठी दुनिया दुखधाम में है, हर कोई बाबा कहता है अपने अभाव से दुखी है, दूसरों के रुतबे प्रभाव से दुख पा रहे हैं लोग। तो बाबा कहता है तुम इनसे सुख मांगते, नहीं मिलेगा। कितनी भी जाके भक्तियां कर लेना, कितने तुम सावन के सोमवार रखाना। कईयों से हम पूछते थे, क्योंकि हम तो भक्ति में इतने ज्यादा कभी सीरियस थे भी नहीं, और जब की है तो दिल से की है, पहले तो थे भी नहीं, मजाक करते थे लोगों से। एक कोई मिली थी हमें बहुत पुरानी, हमने कहा आप ये सावन पे क्या करते हो, तो कहने लगी कि सोमवार का व्रत रखती हूँ। मैंने कहा आपकी तो शादी हो गई, 4 बच्चे हैं आपके पास, अब क्या करना है शिव से, क्या चाहिए अभी। तो कहने लगी बस ये जैसे हैं बस बने रहे। वो बेचारी खुद चली गई, शरीर छोड़ दिया उसने। बाबू कहते बच्चे मैं ये सब नहीं करता, क्या बना रहे। यहाँ बाबा कहता है कुछ भी बना नहीं रहता। कितने भीषम आते हैं, कितने बाबा कहता है यहाँ बड़े बड़े महारथी आए इच्छा मृत्यु का वरदान लेके, वो भी निकल गए। तो तू क्या मांगता है मेरे से, क्या बना रहे, तेरी सेहत, तेरा मकान, तेरा पैसा, तेरा परिवार। बाबा कहता है नहीं, मैं तथास्तु नहीं कह सकता। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास धन भी होगा, आयुष भी अच्छी होगी, लेकिन कहाँ, सत्युग में।
उसके लिए बाबा कहता है बच्चे तुमको अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान बांटता नहीं, अगर बांटता तो सबको एक जैसा देता, फिर तो नाराजगी मतलब ही नहीं था। नंबरवार बाबा कहता है ये ड्रामा की मूड है। है। आपके भी तो बच्चे हैं ना, किसी के पास 2, किसी के पास 4। नंबरवार हैं या नहीं है? क्या कहोगे? दोनों बच्चे एक दूसरे की कॉपी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, 2 बच्चों के अंदर। कहाँ से आ गया? एक ही माँ ने पैदा किया, एक ही बाप का खून है, एक जैसी परवरिश मिली, फिर 2 बच्चों में इतना फर्क कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? बाबा कहता है बच्चे ये बच्चे तेरे, ये तो बाबा कहता है यहाँ पाठ में तेरे बच्चे बने, लेकिन ये बाबा कहता है तो आत्मा। क्यों तुम बार बार भूलते हो? बाजोली का खेल छोड़ देते हो? बाजोली बाबा कहता है आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है और दुनिया में आए हैं तो किसी ना किसी गर्भ से तो आना ही पड़ेगा। हम और आप सब भी यहाँ जो बैठे हैं, किसी ना किसी गर्भ से हम सब आए हुए हैं। आज हो सकता है वो ना हो दुनिया में, जो हमको लाने की दुनिया में निमित्त बनी, लेकिन हमारा पार्ट तो देखो चलता ही जा रहा है। एक का पार्ट दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लाने के निमित्त है हम दूसरे को दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे जाते ही दूसरे का पार्ट भी खत्म होने वाला है। सबका आना जाना, एक एक का कर्म। बाबा कहते हैं बच्चे ये नंबरवार होता है। तो बाबा आज कहता है बच्चे अभी जो भक्ति तुमने आधा कल्प की, पूरा द्वापर बीता, कलयुग बीत गया, अब बाबा कहता है बच्चे मैं तो अपना समय पर जो भी बाबा कहता है मेरा ड्रामा में पार्ट है ये मैं पूरा करने आया हूँ और करके जा रहा हूँ। कभी ऐसे भी सोचना, हम रोज तो कहते हैं ना कि भगवान आया हुआ है, आया हुआ है, नहीं मुझे तो अब लगता है अब जाने ही वाला है। अगर यही करते रहे आया हुआ है तो लगेगा नहीं अभी तो बहुत टाइम, परिवर्तन कर लेंगे। अभी थोड़ा सा मौसम ऐसा है ना, अभी नहीं हो रहा हमसे, थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा, फिर हम परिवर्तन अपने अंदर जरूर कर लें। बाबा कहता है कल तो काल का नाम है। अच्छा अगर अभी मन करे ना किसी का कचौड़ी खाने का, रसगुल्ले खाने का, है ना, तो कोई ये नहीं कहता कि यार मन बहुत कर रहा है चल कल खा ले। करते हो? आधी रात को उठ जाते हो, कहते देख कुछ ना कुछ खुला जरूर होगा। करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी प्यास सच्ची नहीं है, सचमुच सच्चाई है ये। हमने इतना तो एक्सेप्ट कर लिया कि हम भक्ति करते थे, भगवान को खोजते थे, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमें भगवान से कोई मतलब ही नहीं था। हम तो ये सोचते थे कि कहीं भी बैठा है भैया, मेरी जो भी परेशानी है इसको दूर कर दे, तू जहां मर्जी बैठा रहे, मुझे क्या कर, मेरी जिंदगी बढ़िया चलनी चाहिए। बात तो ये थी। और बाबा तो प्रैक्टिकल कहता भी है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी पढ़ा के लायक बना के निकल जाऊंगा, मैं सतयुग में थोड़ी तुम्हारे साथ बैठूंगा। वहां तो बाबा कहता है जरूरत ही नहीं होगी मेरी, वहां भक्ति ही नहीं, वहां मुझे याद नहीं करते हो। और सच्चाई है ये, हमको भगवान से क्या लेना है? चाहिए तो सुख ही चाहिए ना, क्योंकि हमको तो 84 का पार्ट बार बार यहाँ खेलना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको क्या दे रहा हूँ, ईश्वरीय बुद्धि जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। देखा जाए ना, हम जिसको कहते हैं ना कि भगवान आया हुआ है, पर काया में बैठा हुआ है, कहाँ बैठता है? इधर बैठता है। ये सोफा सेट समझ लेना, ड्राइंग रूम। किसी के घर जाओ ना तो फ्रंट पे जो कमरा रखते हैं वो ड्राइंग रूम है, तो हमारा भी ये फ्रंट का कमरा है।
ये काल कोठरी में ये फ्रंट का कमरा है हमारा, ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम लोग सजा के रखते हैं। बाबा कहते हैं जितनी तुम्हारी आंखें स्वच्छ होंगी, बुद्धि स्वच्छ होगी, उतना बाबा कहता है बच्चे ये ड्राइंग रूम दूसरे को आकर्षित करेगा। दुनिया सारा मेकअप करती इसी थोबड़े पर ही है। देखते हो ना, मेकअप के नाम पे लोग क्या करते हैं, इसी को चमकाते हैं। ये ड्राइंग रूम है, ये अट्रैक्ट करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई पाउडर क्रीम लगा के अट्रैक्शन नहीं आता। बाबा कहते हैं ये अट्रैक्शन तो कौन सा है, जैसे फूल को देखते हो तो फूल कौन सी पाउडर क्रीम लगाता है बेचारा, फूल को देखते हो ना, फूल क्या करता है, फूल के अंदर एक अपनी खिलावट है, उधार की नहीं है। खिलावट माना हम कहते हैं ना, खिल खिला के हंसो। पार्कों में देखा करो, लोग बेचारे बहुत कोशिश करते हैं खिल खिलाने, हमें तो लगता है रो रहे हैं सारे, उदाहरते हैं जैसे रावण आ गया, हंसी थोड़ी होती। बाबा कहते हैं जब तक तुमको प्राप्ति ना हो अविनाशी, तब तक बाबा कहता है ये फूलों जैसी खिलावट आ ही नहीं सकती। नहीं तो दुनिया में तो हम जो भी कुछ थोड़ा बहुत कमा के पा लेते हैं, डर और लगा रहता है, इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, चोर ना पहुंच जाए कहीं, या बच्चे ही कल को पैसा गलत जगह लगा के उड़ा ना दें इसको, बड़ी मेहनत से कमाया है, तो नाक की तरह हमेशा हम वहीं बैठे रहते हैं। घर से बुद्धि का योग हटाना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोगों को मिलते हैं तो पूरी जिंदगी बीत गई उनकी, वो घर से कभी बाहर नहीं निकलते, नहीं, चिपके पड़े, फेविकोल का मजबूत जोड़, आत्मा वहीं बस गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो छोड़ना पड़ेगा, है तैयारी तुम्हारी, ये शरीर भी छोड़ने पड़ते हैं, है तैयारी तुम्हारी, ये जिनके साथ मुंह रखते हो, गमले पानी के भर भर के रखते हो, बाबा कहते हैं ये भी छोड़ने पड़े। अच्छा, इनको पानी देने वाले एक हम ही थोड़ी है। मजे की बात देखना ना, देखो इंसान मुंह से कैसे मरता है। सोचो मेरा बेटा है ना, और मुझे मेरे बेटे से बहुत प्यार है, तो सारा दिन मेरी अटेंशन, मेरा लगाव मेरे बच्चे के साथ है। तो जितनी बार मैं उसकी चिंता करती हूँ, इसका मतलब गमले में पानी देती गई, देती गई, देती गई। अब बेटा मेरा बहू भी तो लाएगा, वो भी, उसकी मिसेस भी उसकी चिंता करेगी, वो भी पानी देती जाएगी बार। एक पौधे को पानी देने वाला एक भी तो नहीं है, जो आता जाता है वही पानी गिरा देता है मुंह के नाम पर कि भी मुझे तेरी बड़ी चिंता है, बड़ी फिक्र है। मजे की बात है, सच प्रैक्टिकल बात है। जिसकी मुझे चिंता है, जिस बेटे की परवाह मुझे है, क्या इस बच्चे को अपनी चिंता नहीं, उसको भी अपनी चिंता है। छोटे से बच्चे को लेके जाओ बाहर, हम देखते हैं ना कई बार बच्चों की एक्टिविटी, हम हंसते हैं। बच्चा पता है क्या कहता है, मैं नहीं जाऊंगा वहां, वो मुझे कुछ कर दिया तो उसने। इन छोटे छोटे बच्चों को अपनी चिंता है, कहीं गिर ना जाऊं, फिसल ना जाऊं, सीढ़ी पे पानी पड़ा है, मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला, इनको अपनी चिंता है। बुद्धि सबके पास है। वो बच्चे कई बार कहते भी हैं। हम, पुरानी एक बात याद आ रही है, स्कूल टाइम की बात है। तो एक बच्चा, वो घर आया, माँ ने देखो क्या कहा, माँ ने उसका नाम लिया और बोला कि आ गया तू। तो बच्चे ने बोला कि देखो आपने मुझे देखा भी आते हुए,
और आप देख भी रहे हो कि मैं अंदर चला गया, फिर भी क्या ये पूछना जरूरी था कि तू आ गया? लेकिन कितना फिजूल सा प्रश्न किया आपने। आपके सामने ही आ रहा हूं और आप फिर कह रहे हो तू आ गया। तो हम तो हंसते हैं इन बातों पे कि ये क्या बात है, एक भी पूछने की बात है। सामने खड़ा हूं, कह रहे हैं आ गया, अब क्या बोलूं, दिख तो रहा ही हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अननेसेसरी किसी के पीछे लगना, चिंता करना, वो तो मरेगा ही जिसको ज्यादा पानी दे रहे हो। क्योंकि ऐसे लोग जिनको पूछने वाले लोग नहीं बैठते ना पीछे से, फिर ये दुख पाते। वो बार बार कहेगा मेरी माँ होती थी तो मुझे ऐसे करती थी, ऐसे पूछती थी, ये सूखेगा। और बाबा कहता है तुम जो सारा दिन किसी के पीछे 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 लगे रहते हो बार बार, बाबा कहता है तुम भी नहीं खिल पाए। ड्रामा पे कुछ छोड़ा ही नहीं, तुम चला तो ड्रामा ही रहा है हर किसी को। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपने ड्रामा पे सरेंडर किया ही नहीं। भक्ति हमने क्यों की? हम ड्रामा को चेंज करना चाहते हैं ना। तो हमने कहा चलो मेरी प्रार्थना करने से, पूजा करने से, मंदिर में परिक्रमा करने से शायद भगवान राजी हो जाए, मेरे बच्चे का भाग्य पलट जाए। शायद मेरा तो नहीं पलटाया इसने, क्योंकि मेरी माँ भी कर करके चली गई, वो नहीं पलटा पाई। अब मेरी बारी आई है तो शायद मैं पलटा लूं। अब तो बाबा कहता है जाग जाओ। बाबा कहता है जब तुम किसी की चिंता करना छोड़ते हो, मोह करना छोड़ते हो ना, तो बाबा कहता है तुम्हें भी सांस आएगी। बाबा कहता है इसको भी सांस आएगी। महिमा सारी ड्रामा की है। जियो और जीते। माली से सीखो ना। माली क्या करता है आपने देखा होगा, गार्डन में जाओ ना, वो कई बार कटिंग कर रहा होता है पौधों की, वेस्ट फेंक रहा होता है। क्यों फेंक रहा है? हमने की कभी कटिंग? हमने कोई कटिंग की नहीं। हमारा मोह भी बढ़ता गया, हमारा क्रोध भी बढ़ता गया, हमारा लोभ भी बढ़ता गया। हमने कभी कोई कटिंग नहीं। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आपको खिलना है। खिलना कैसे है? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी खिलावट, आपकी खुशी, ये बाबा कहता है आपकी जो प्रसन्नता है ये कैसी होनी चाहिए, ये आपकी पर्सनैलिटी बन जानी चाहिए। ये इस बात पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि हाँ मकान भी हो गया, बच्चों की शादी भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। नहीं, बाबा कहता है आज ये सब कुछ हो गया, कल को दो काम आएंगे जो होने नहीं वाले। और अगली जो जीवन की यात्राएं आएंगी वो हर फिरकी मेरी चॉइस पे नहीं घूमती। और जो दो काम बने भी हैं ये मेरी चॉइस से नहीं बने, ये नूंद थी ड्रामा में तो बन गए। नूंद थी। इसलिए बाबा कहता है हर समय बाजोली को याद रखना, ड्रामा को याद रखना कि जो कल था ये आज नहीं होगा, और जो आज भी है ना ये कल नहीं होगा। ये बाजोली, ये परिवर्तन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो फूल, बाबा कहते हैं बच्चे वैराग्य का फूल खिले अंदर, आपकी रंगत अपनी हो, आपकी खुशबू अपनी हो, उधार की नहीं हो कि बच्चे सेटल हो जाएं, अच्छी नौकरियां लग जाएं तो खुश, नौकरी छूट गई तो दुखी, शादी हो गई खुश, उसकी बीवी भागी तो दुखी, बच्चा हो जाए, पोता पोती हो जाए तो खुश, बीमार हो जाए तो दुखी। तो बाबा कहता है ये होगा सब कुछ। कौन है बाबा कहता है जो दुनिया में आया और संसार के सारे सुख देख के गया? कोई भी। किसी को शरीर अच्छा मिलता है तो तंदुरुस्ती गायब हो जाती है, किसी के पास शरीर कुरूप है तो तंदुरुस्त है, किसी के पास परिवार अच्छा है तो उसके पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा अच्छा है तो परिवार नहीं।
बाबा कहते हैं यही तो खेल की ब्यूटी बनाई है कि जो गीटियां चलती हैं शतरंज में, कैरम में, ये क्यों चलती हैं? इनको घर से हम उठाते हैं ना, देखते हो लूडो खेलते हैं लोग, तो घर से पहले उसको बाहर निकालते हैं। 1 पे खुलेगी, 6 पे खुलेगी, तो लॉटरी उसकी पहले वहीं खुलती है। फिर बाबा कहता है रास्ते में सांप भी मिलेंगे, सीढ़ियां भी मिलेंगी। स्नेक्स एंड लेडर्स, यही तो बाबा कहता है खूबसूरती है खेल की। और तुम क्या कहते हो, सांप आता है तो तुम कहते हो भगवान बचा ले, मैं पतासे चढ़ाऊंगा, बूंदी चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, बचा ले। बाबा कहते हैं बच्चे चाल चलो। कौन सी? बाबा कहते हैं जो मैं सिखाता हूँ, मन मना, मन मना बाबा। जो ड्रामा में हुआ ये कल्याणकारी खेल है, कहा ना बाबा ने बार बार स्मृति दिलाई, याद रखना ये बाजुली का खेल है, खेल है, खेल है। खेल में बाबा कहता है बच्चे हार जीत होगी, हमेशा थोड़ी जीतते रहोगे, हार का मजा कब चखो। तो बाबा कहता है खेल तो मनोरंजन के लिए होते हैं। आपने देखा है लोग पार्कों में बैठ के कई बार ताश खेलते हैं, है ना? अगर वो सिर्फ ताश खेल रहे हैं तो वहां पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई झगड़े की बात ही नहीं है, कोई कभी भी बीच में उठ के चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उन ताश के पत्तों में हम दाव लगाते हैं, कोई शर्त लग जाती है या पैसा बीच में आ जाता है, तो फिर वो खेल नहीं बचता, फिर वो खेल नहीं रह जाता। फिर उस खेल में टेंशन है, फिर उस खेल में पीड़ा है कि ये जीत कैसे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन तो खेल था, आवागमन का, आना जाना। कुछ सीखो, बाबा कहता। सीखा तो तुमने कुछ नहीं, रोते ही दुनिया में आए, रोते ही निकल गए। यही तो है। बाबा कहता है ये माया जो मौसी है ये तुमको ऐसे ही तो रुलाती है। अंत में भी बाबा कहता है तुमको क्या याद आता है? कोई अधूरे काम लेके बैठा है, कोई अधूरी इच्छाएं लेके बैठा हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी खेल पूरा खत्म। कहते हो ना, खेल खत्म पैसा हजम। बाबा कहता है खेल भी खत्म हो गया, ये 4 पार्ट में जो बटा था। और बाबा कहता है पैसा भी तुम्हारे पास अब नहीं है। अब बाबा कहता है यहाँ बैठ के क्या करना। ना तो बाबा कहता है तेरे पास मन की शांति बची, ना कोई शक्ति तेरे पास बची, पैसा भी हजम हो गया। बाबा कहता है बच्चे अब रो के यहाँ क्या मिलेगा। जुआरी को तो हार के उठना ही पड़ता है, जुआरी जीत के नहीं उठते। क्योंकि जितना बड़ा वो दाव जीतेगा फिर मन करेगा ये दाव पे लगा देता हूँ और मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जुआ खत्म, द्यूत क्रीडा, सब कुछ। बाबा कहता है तुम हार गए, तब भी तुमको होश नहीं आई। और अभी बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना। तो परिवर्तन कौन करे? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये नहीं सोचना कि थर्सडे से शुरू करेंगे। आज बाबा ने कहा है आज सतगुरुवार है, बृहस्पतिवार है, तो बच्चे क्या करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में पहला दिन ना वो वीरवार को बच्चों को स्कूलों में बिठाते हैं। कहते हैं हमारा बच्चा ना थर्सडे से ज्वाइन करेगा पहला दिन स्कूल में, क्योंकि ये बृहस्पतिवार। तो बाबा कहते हैं तुम इस चक्कर में नहीं बैठ जाना कि बुधवार के बाद जब बृहस्पतिवार आएगा तब हम नया काम, नया परिवर्तन करेंगे। नहीं, बाबा कहता है बच्चे तेरे लिए रोज बृहस्पतिवार है, क्योंकि स्वयं सतगुरु आकर बाबा कहता है तुझको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता रोज रोज दिखाता जा रहा है। चलना तो तुम्हें पड़ेगा। आप बच्चे को बैठ के पढ़ा सकते हो, लेकिन तैयारी तो बच्चे को ही करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन हॉल में तो वो बच्चा ही जाएगा,
बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम एग्जाम आने वाला है, सब जानते हो ना अंतिम एग्जाम कौन सा है। बस बाबा कहते हैं वो फाइनल होगा, और फाइनल के बाद बाबा कहता है फिर अगली यात्रा तुम्हारी शुरू हो जाएगी। तो अगली यात्रा की हम सबकी तैयारी है, ज्ञान, योग, सेवा और ध्यान। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये समय है ज्ञान के अमूल्य रत्नों को झोली में भरने का, और बाबा कहता है फिर भर करके दूसरों की सेवा में इनको लगाओ, और बाबा कहता है दुआएं कमाओ। तो बाबा कहता है ये जो नोट है ये बाप के दिए हुए हैं, तुम्हारा घर से कुछ नहीं जा रहा। बाबा से ही हमने ज्ञान लिया, बाबा से ही शक्ति ली, बाबा से ही हमने जो भी बाबा हमको समझानियां देता जा रहा है ये सब बाबा की ही देन है। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ तुम इनको यूज करो बाप का समझ के, अपना नहीं तो फिर से अहंकार आएगा कि मैं ही करता हूँ, मैंने ही ठेका उठाया। बाबा कहता है फूल खिलता है किसी पे एहसान करने के लिए नहीं खिलता, अपनी खुशी से खिलता, क्योंकि बहुत जमा हो गया इसके पास, अब खिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब भी कौन बनना, बाप पहले बच्चों को गुलगुल फूल बनाता है, फूल बनाकर बाबा कहता है मैं तुमको फिर ठिकाने पे ले जाऊंगा, सतयुग के बगीचे। ओम शांति।